नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, अक्सर यह कहा जाता है कि खेती घाटे का सौदा है, इसमें लाभ नहीं होता। लेकिन हमारे भारत देश में किसान परंपरागत खेती को त्याग कर सब्जियों और बागवानी फसलों की खेती से लाखों कमा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सब्जी वर्ग की खेती से मात्र 1 एकड़ ज़मीन से रोज़ का 1500 से 2000 तक की इनकम करने का एक बिजनेस मॉडल आपसे शेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 एकड़ से रोज़ का 1500 या उससे अधिक कमाने के लिए मेरे इस मॉडल से सबसे पहले हम अपने 1 एकड़ खेत को 5 बराबर भागों में बांट लेंगे, यानी उसके 5 बराबर हिस्से कर देंगे। उसके बाद हम पूरे साल में सिर्फ एक सीज़न में ही एक सब्जियों की खेती करेंगे। इसमें 6 महीने तक हम बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जिसकी हम खेती करने वाले हैं वो है पालक की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, पालक एक ऐसी फसल है जो कि 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाता है। इसकी खेती बहुत ही कम लागत से शुरू किया जा सकता है और बहुत ही अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि पालक का डिमांड मार्केट में साल भर बहुत ही अच्छा बना रहता है। किसान भाइयों, पालक की खेती के इस बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हमें पालक की खेती की पूरी जानकारी रहना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हम पालक का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और इस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, पालक की खेती वैसे तो अक्टूबर से लेकर मई के महीने तक किया जा सकता है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का महीना बहुत ही अच्छा रहता है। किसान भाइयों, पालक की खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए किसी भी प्रकार का रोग एवं समस्या देखने को ना मिले, इसके लिए इसकी खेती शुरू करने से पहले मिट्टी का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, पालक की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, लेकिन बेहतर प्रोडक्शन लेने के लिए काली मिट्टी, जिसे हम लोग कन्हार मिट्टी बोलते हैं, पालक की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। बीज की बात करें तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में पालक की फसल के लिए लगभग 20 से 25 किलो बीज की आवश्यकता होता है, जो कि मार्केट में लगभग 120 रुपये किलो के आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यह जो रेट मैं बता रहा हूँ वह अलग अलग जगह पर अलग हो सकता है। दोस्तों, इसमें बीज की जो वैरायटी है वह उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता, तो आप कोई सा भी वैरायटी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बीज पुराना ना हो और अच्छे से जर्मिनेशन हो रहा हो। किसान भाइयों, भूमि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार हल्की जुताई कर मिट्टी को बारीक और भुरभुरा बना लेना चाहिए और छोटी छोटी क्यारियां बनाकर बीज को छिड़काव विधि से बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, पालक की फसल में मुख्य रूप से 3 तरह के रोग एवं समस्याएं देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला है खरपतवार की समस्या। यह किसान भाइयों, पालक की फसल में यदि ज़्यादा खरपतवार उग जाता है और इसका सही समय पर निवारण नहीं हो पाता तो यह भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। और इसके नियंत्रण तथा उपाय के लिए आप एजिल नामक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि कृषि केंद्र पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसान भाइयों, पालक की फसल में कीटों की समस्या भी एक बड़ी समस्या बन जाता है अगर इसका सही समय पर उपचार ना किया जाए तो। और पालक की फसल में एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, माहो जैसे काफ़ी सारे कीटों का आक्रमण देखने को मिलता है। लेकिन पालक की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम पत्तियां खाने वाले कीटों से होता है, जो पत्तियों पर सुरंग बनाकर फसल को पूरी तरह खराब कर देता है। लेकिन बहुत ही आसानी से इसकी रोकथाम कोई भी कीटनाशक के सिर्फ एक स्प्रे से किया जा सकता है। किसान भाइयों, पालक की फसल में पत्ती धब्बा रोग एक मुख्य रोग और सबसे बड़ा रोग होता है, जो एक बार फसल में लग जाए तो इसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस रोग के लगने का जो मुख्य कारण होता है फंगस। जी हाँ किसान भाइयों, खराब मौसम और खेतों में नमी की अधिकता से खेतों पर फंगस पनपते हैं, जिससे पालक की पत्तियों पर काले तथा भूरे धब्बे बन जाते हैं, जिससे पालक की फसल पूरी तरह खराब हो जाता है। और इस समस्या से फसल को बचाने के लिए दूसरी सिंचाई के बाद फंगिसाइड दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पालक की खेती करने से बहुत ही अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। आइए अब हम इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जिससे 1 एकड़ खेत से रोज़ का 1500 से 2000 तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने 1 एकड़ खेत का 5 हिस्सा कर लेना है और पहले हिस्से में मेरे बताए गए विधि के अनुसार पालक की बुआई कर देनी है। अब इस हिस्से में बीज का अच्छे से जर्मिनेट होने के बाद
दूसरे हिस्से में फिर से हमें पालक की बुआई कर देना है और इसी तरह 5 हिस्सों में 7 दिनों के अंतराल पर हमें पालक की बुआई कर देना है। दोस्तों, जब हम 5वें हिस्से की बुआई करेंगे तब हमारा पहला हिस्सा हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे किसान भाई पालक की हार्वेस्टिंग कटाई विधि से करते हैं, जिससे जल्दी जल्दी ज़्यादा पालक हार्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन पालक की क्वालिटी ओवर मैच्योर लगने लगता है, जिस वजह से बाज़ार में कम दामों में बिकता है। साथ ही कटिंग से हार्वेस्ट करने से हमारा यह मॉडल ठीक से काम भी नहीं करेगा, इसलिए हम कटिंग से हार्वेस्ट नहीं करेंगे, पूरे जड़ से उखाड़ कर हार्वेस्ट करना है, जिससे हमारे पालक की क्वालिटी हमेशा अच्छा और सेम बना रहे और बाज़ार में हमारा पालक जल्दी जल्दी और ज़्यादा दामों में बिके। दोस्तों, जब हम पहला हिस्सा पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमारा दूसरा हिस्सा हार्वेस्ट पे आ जाता है और पहले हिस्से का फिर से हम तैयारी कर बुआई करते हैं। और यह साइकिल इसी तरह एक सीज़न यानी अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक करेंगे तो हमें मात्र एक सीज़न में ही 1 एकड़ खेत से लाखों रुपए का मुनाफा हो सकता है। किसान भाइयों, पालक की खेती को लेकर हमारा काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस रहा है और इस मॉडल पर आज भी हम काम कर रहे हैं और इसी एक्सपीरियंस के बेस पर हम आपको बोल सकते हैं कि 1 एकड़ खेत से 50 कुंटल से अधिक पालक हार्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों का कहना है कि 1 एकड़ खेत से 100 से 120 कुंटल तक पालक हार्वेस्ट किया जा सकता है। फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस से इसका आधा 50 कुंटल भी हार्वेस्ट करते हैं तो हमें अपने खेत के हर हिस्से से 10 कुंटल पालक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और यदि हम रोज़ हार्वेस्ट करते हैं तो हम 1 कुंटल पालक रोज़ हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसका बाज़ार भाव 15 रुपये भी बिका। हालांकि इससे ज़्यादा ही बिकता है, लेकिन फिर भी हम मिनिमम 15 रुपये मान के चलते हैं तो रोज़ का हम 1500 कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने जिस फसल की जानकारी दी है वो मेरे पसंद, मेरे अनुभव और हमारे क्षेत्र के मंडी रेट के हिसाब से है। आपके क्षेत्र में रेट में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब मेरा मॉडल आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।